इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। आतंकियों के हमले में 2 सिविलियंस की भी जान गई है और यह हमला जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। ये आतंकी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्होंने ग्रेनेड से यह हमला किया और फिर आतंकी यहां से फरार हो गए। आतंकियों की घेराबंदी के लिए सुरक्षा बल की कई टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार छानबीन कर रही है। आतंकवादी संख्या में 2 बताए जा रहे हैं। इन्होंने जो आतंकी हमला किया उसमें 2 सिविलियंस की जान चली गई है, 2 आम नागरिकों की मौत हो गई है और साथ ही 2 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। संवाददाता मंसूर मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। मंसूर, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है इन दोनों आतंकियों के बारे में? क्या किसी आतंकी संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है? देखिए मीनाक्षी, अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट बाइक पर सवार थे जिन्होंने मेन चौक सोपोर में, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी रहती है, वहां पर ग्रेनेड और फिर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें से 2 सिविलियन जो रास्ते से गुजर रहे थे उस बीच गंभीर घायल हो गए और 2 पुलिस जवान घायल हो गए। तुरंत हालांकि सभी लोगों घायलों को जो है पास में ही सोपोर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन 2 पुलिस के जवान शहीद और 2 स्थानीय नागरिकों की मौत की खबर जो है अभी तक मिल रही है, जबकि 3 और लोग जो है घायल है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी के जवान बताए जा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट जी, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास और क्या डिटेल्स आ रही हैं इन दोनों आतंकियों के बारे में? अभी तक कोई और जानकारी मिल पाई है? मीनाक्षी, इन्होंने लगातार फायर किया और करीबन 20 राउंड से ज़्यादा फायर किया। जो इनिशियल जानकारी इस समय इंडियन आर्मी और साथ में सीआरपीएफ जवानों के साथ, सीआरपीएफ ऑफिशियल्स के साथ जो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग इस समय आरमपुरा के इस नाके पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो कैसो कर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में जुट गए हैं, उनके मुताबिक वो जैसे ही ये आतंकी आए उन्होंने लगातार फायर किया और फायर करने के बाद वहाँ से भाग निकलने की इन्होंने कोशिश की। उसी दौरान जो 2 जवान थे पुलिस के, वो उनकी हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया, वो शहीद हुए और उसके बाद 2 सिविलियंस जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड थे। तो कुल मिलाकर 4 लोगों की अभी तक इस आतंकी हमले में जो मौत की खबर आ रही है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरमपुरा का ये एरिया जो है वो सोपोर का ये पूरा प्रॉपर एरिया है। इस समय कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और खासतौर पे इसकी गंभीरता को देखते हुए जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर दबिश डाली जा रही है। जिस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे थे भारतीय सेना और साथ में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी को, उनके मुताबिक अभी प्राइमरीली ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये कौन से आतंकी थे, किन्होंने और ये कौन सी तंजीम के साथ थे। इन्होंने जो फायर किया उसके बाद स्टैंड ऑफ फायर करके ये वहाँ से भाग निकलने में कामयाब जरूर हुए। इसीलिए इनिशियली ये देखा गया कि ये प्रॉपर रेकी करके किया था, क्योंकि आरमपुरा का ये जो एरिया है यहाँ पर जो पेट्रोलिंग टीम, साथ में उसके अलावा जो क्यूआरटी है, क्विक रिएक्शन टीम सीआरपीएफ की और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की यहाँ पर तैनात रहती है। तो ऐसे में फायर करके भाग निकलने के लिए प्रॉपर रेकी करके आतंकी ये आए थे और इसीलिए अब जांच पड़ताल की जा रही है। जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं, साथ में डीजीपी और आईजी खुद ही इसको देख रहे हैं, गंभीरता के साथ देख रहे हैं और जो भारतीय सेना की आरआर यूनिट है उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी है ताकि जल्द से जल्द पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत इन जिन्होंने ये आतंकी वारदात को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जा सके। मनीष, ये 24 घंटे में दूसरा आतंकी हमला है। क्या आतंकियों की गतिविधियां हाल के दिनों में कुछ और ज्यादा बढ़ गई हैं? आज सोपोर पर हुआ, 24 घंटे के भीतर ही शोपियां में भी हमला किया गया था और वहां पर भी सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट पार्टी पर हमला हुआ था। मीनाक्षी, ये आतंकियों की बौखलाहट है, क्योंकि इस समय ना तो उनके पास पैसा है, ना ही वेपन है और ना ही इस समय जो उनका कैडर है, जो जैसे इस पूरे साल में अभी तक उन्होंने करीबन 39 लड़कों को गुमराह कर अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उनमें से कई ऐसे युवा हैं जिनको डी रेडिकलाइज किया गया और वापस मेन स्ट्रीम में जोड़ा गया। तो यही बौखलाहट है जिसकी वजह से वो जो एमेच्योर जिन लोगों को, लड़कों को वो गुमराह कर आतंकी बना रहे हैं, उनको इस तरह से वेपन देकर वो स्टैंड ऑफ फायर में जो स्टैंड ऑफ फायर कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी
बौखलाहट है, चाहे शोपियान हो, सोपोर हो, इनपुट्स इस बात के भी मिल रहे थे कि आने वाले दिनों में खासतौर पर इस टाइम पर, क्योंकि लगातार इस समय जो कश्मीर है वो डेवलपमेंट और उन्नति की राह पर है, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा पाकिस्तान सरपरस्त आतंकियों को जो इस समय वैली में मौजूद है। इसीलिए सोपोर, शोपियान, पुलवामा, खासतौर पर साउथ कश्मीर का अवंतीपुरा, अनंतनाग, पुलवामा और शोपियान ये एरिया, और उसके अलावा सोपोर और नॉर्थ कश्मीर का जो एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ पर अलर्टनेस और बढ़ाई गई है। और खासतौर पे आज के इंसिडेंट्स में जिस तरीके से फायर किया गया है, उस फायर से बिल्कुल साफ है कि जो इन्होंने लगातार करीबन 20 राउंड के लगभग फायर किया और उसके बाद पिन पॉइंट तरीके से इसमें दो जवान शहीद हुए, तो ये एक आने वाले दिनों में और इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, और इसी को देखते हुए अलर्टनेस और बढ़ाई गई है। मीनाक्षी, मनीष, आपको ध्यान होगा आपसे कुछ दिन पहले ही आर्मी चीफ MM नरवणे ने भी इस सिलसिले में एक बयान दिया था कि इन्फिल्ट्रेशन अभी भी कश्मीर में कराई जा रही है। इस सिलसिले में क्या ये जो आतंकी थे ये इन्फिल्ट्रेटेड हो सकते हैं, या ये वो लोग हो सकते हैं जो कश्मीर के ही रहने वाले हैं लेकिन गुमराह कर दिए गए हैं? कोई और जानकारी इस सिलसिले में? मीनाक्षी, इस समय क्योंकि अभी से कुछ देर पहले की ये घटना है और जो हमारे सोर्सेज इस समय ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उनके मुताबिक, क्योंकि जिस तरीके से स्टैंड ऑफ फायर किया है, ये कहना अभी आइडेंटिफिकेशन जो आतंकियों का, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये लोकल टेररिस्ट थे या फिर पाकिस्तानी आतंकी थे जो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए हैं, क्योंकि औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक इन दिनों इस समय सीज फायर जब से हुआ है तब से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है। अगर ये पहले से हैं, नॉर्थ कश्मीर में छुपे हुए हैं, या साउथ कश्मीर से आकर यहाँ पर फायर कर रहे हैं, या फिर पूरे रेकी के साथ इन्होंने टारगेट किया है, तो वो उसके लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG को एक्टिव किया गया है। जो लोकल इनपुट्स मिल रहे थे वो ये कि आरमपुरा, साथ में शुपोर का एरिया, शुपोर की सब्जी मंडी का जो मेन एरिया है वो, साथ में चौराया और जो एडजॉइनिंग मार्केट की तरफ एरिया जाता है, इन सभी एरियाज में अलर्टनेस पहले से ही बढ़ा रखी थी। भारतीय सेना की RR यूनिट की कंपनी QRT वहां पे मौजूद थी और खासतौर पे ये वही एरिया है जहां पर पिछले दिनों जब एनकाउंटर हुआ था तो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने जो मस्जिद है उसको नुकसान पहुंचाए बिना वहां से आतंकियों को सरेंडर करने की अपील की थी। तो ये एक बौखलाहट है जिसकी वजह से आतंकी चाहते थे कि जल्द से जल्द कोई बड़ी ऐसी आतंकी वारदात को अंजाम दे। इसीलिए आपको ध्यान होगा जब BJP के जो लोकल वहां पे नेता थे, जो उनको जब उनके ऊपर फायर किया गया था, तो उस दौरान भी आतंकियों को बौखलाहट दिखाई दे रही थी और 24 घंटे के अंदर ही अलग अलग तंजीमों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि वो उन्होंने किया है और वो उन्होंने किया है। लेकिन उसके बाद पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत उस आतंकी को मार गिराया गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये नाके पे इन्होंने फायर किया, स्टैंड ऑफ फायर किया, उसके लोकल इनपुट्स और साथ में जो लोकल सोर्सिंग है उससे जनरेट कर अब जल्द से जल्द कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है, ताकि ये जो आतंकी है जिन्होंने ये फायरिंग की है इस नाके के ऊपर, और मनीष, एक तरीके से कहा जा सकता है कि आतंकियों की बौखलाहट जैसा आप जिक्र कर रहे थे, और वही आतंकी कश्मीर में एक बार फिर से अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब हम पुलवामा की त्राल की बात कर ले, जहां पर बस स्टैंड पर आतंकी हमला किया गया था। उस बात को 6 दिन भी अभी नहीं पूरे बीते हैं, 24 घंटे की 2 घटनाओं का जिक्र अभी हमने कर लिया है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, इसका मकसद यही हो सकता है कि चुनौतियां सिक्योरिटी जो टीम्स है हमारी उसके लिए बढ़ाई जाए और कश्मीर के रिहायशी लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी की जाए, अशांत किया जाए। मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल साफ है कि खासतौर पे जिस तरीके से पिछले दिनों अभी तक औपचारिक तौर पर जो DGP दिलबाग सिंह है उन्होंने हमें बताया था कि कुल मिलाकर 39 के लगभग ऐसे युवा हैं जिनको गुमराह किया था पाकिस्तानी परस्त आतंकियों ने, लेकिन उनमें से कई लोगों को डीरेडिकलाइज कर युवाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ा, साथ में उनको डीरेडिकलाइजेशन उनका काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम और उनको इंगेज कर जो पाकिस्तानी सरपरस्त आतंकी इस समय अलग अलग तंजीमों में हैं, लश्कर, जैश, हिजबुल, और वो अलग अलग तंजीमों का नाम बदल कर, यानी फोरफ्रंट के तौर पर एक अलग आतंकी संगठन का नाम स्टैंड कर और वो जो वहां के लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। यही वजह थी कि उनकी बौखलाहट निकल रही है, और बौखलाहट की वजह भी यही है कि ना तो इस समय उनके पास पैसा है, आतंकियों के पास जो कश्मीर में इस समय मौजूद है ना उनके पास पैसा है, इसीलिए अलग अलग जरियों से वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आप इस ताजा घटना भी पर भी नजर बनाए रखिएगा और ज्यादा जानकारी मिलते ही हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।